रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है। कभी कभी ये जिंदगी बार बार आजमाइश लेती है, तकलीफ देती है। तुम इस घर में दोबारा से रुखसत होकर जा रही हो। मेरी खुदा से दुआ ये है कि तुम्हारे हिस्से की सारी तकलीफ मुझे दे दे। मेरे भाई ने उससे निकाह कर लिया और मुझे पता नहीं चला, और अम्मा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी कोई हैसियत नहीं है लोगों के सामने। मुझे फोन करके इनवाइट किया वहां पे। ये जिंदगी जिंदान है। तुमने आदिल से शादी जानबूझकर की ताकि मेरे सामने रह सको, मुझे जला सको, मुझे तड़पा सको। हाँ, की है जानबूझकर, क्योंकि तुमने मुझे तड़पाया था, मुझे जलाया था। अब मेरी बारी। ये दुनिया मकाफाते अमल है असद। यहाँ जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तुम्हें जो करना है करो, मैं अपनी तरफ से तुम पे लानत भेजता हूँ। लानत भेजते? अगर लानत भेजते होते तो यूं मेरे सामने ना खड़े होते। तुम्हारी बेबसी नजर आ रही है मुझे, और तुम सिर्फ आज नहीं आए, तुम यहाँ बार बार आओगे, हर रोज आओगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे, तुम्हारे लिए? मैं सिर्फ फरा की वजह से यहाँ पर हूं। तुम्हारे घर पे मिठाई लाने की वजह से वो परेशान है, वो रो रही है, और अगर उसे कुछ हुआ ना लुबना, तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ लेना, समझा देना अपनी बहन को। आपको क्या हुआ मेरी जान? हाथ नहीं लगेगा मुझे, मुझे दूर रहे। फरा, आप इनसे कह के जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। इनको बोले यहाँ से जाए। फरा, माँ है तुम्हारी। माँ नहीं है ये मेरी, ये सिर्फ और सिर्फ आदिल की माँ है, और मुझे इनकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। इनसे बोले यहाँ से जाए। बेटा, क्यों जुल्म कर रही हो अपने साथ? ठीक है, नहीं करती मैं सुन, नहीं करूंगी सुन। वादा करें मुझसे, आपकी रुबना की औलाद को इस दुनिया में आने से पहले खत्म कर देंगी वो। अगर मैं मां नहीं बन सकती तो वो भी नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हूं मैं? इनको पता ही नहीं है मैं क्या कह रही हूँ। वाह, क्या कह रही हूँ, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये बात तो इनके सामने पहली दफा हो रही है ना कि इनको समझ नहीं आ रही। आप ही थी ना वो जिसने जूस में गोलियां मिला के लुबना की औलाद खत्म की थी? जवाब दे मुझे। खामोश हो जाओ। नाम बताए मुझे उन गोलियों का, बताए मुझे नाम। मुझे क्यों याद नहीं आ रहा? आप इनसे पूछे, इनको पता है। अम्मा, तुम वो गोलियां उसको दे दो, उसका बच्चा खत्म हो जाएगा, हम सब खुश रहेंगे, हम सब खुश रहेंगे। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अगर असद ने सुन लिया तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत कहना। खामोश हो जाओ। असद ने सुन लिया है अम्मी।
तुम ठीक हो ना लुबना? मैं ठीक हूँ भाई, आप क्यों परेशान हो? पहले तो मैं रिश्तों के हाथों मजबूर था, और आज भी तुमने मुझे कुछ कहने से मना कर दिया, वरना कुछ कहने सुनने का कोई फायदा नहीं। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। कोमल भी परेशान है, तुम्हारा भाई है भी। बहुत बुरा लगा होगा ना तुम्हें? बहुत दुख और तकलीफ पहुंची होगी। दुख और तकलीफें तो भाई ने भी आपको दी थी, लेकिन मैं जानती हूँ आपको भाई से उतनी नफरत नहीं है जितनी आदिल से सारी बातें सुनकर फराज हो चुकी है। मैं तुम लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। क्यों अम्मी? क्यों किया आपने ऐसा? माँ तो अपनी औलाद की खुशियों की खातिर पूरी दुनिया से लड़ जाती है, और आपने अपने ही हाथों से अपनी ही औलाद की खुशियों का गला घोट दिया। क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों दिया आपने जहर लुबना को? आपने एक नहीं अम्मी, तीन जाने ली। मैं तो आपको माफ कर दूं, लेकिन अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करे। क्या कसूर था उसका? क्या कसूर था लुबना का? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने क्यों जहर दिया मेरे बच्चे को? क्यों कत्ल किया अम्मी आपने उसको? या आपने उसे दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर दिया? अपना हॉस्पिटल में मरते मरते बची अम्मी, वो मर जाती अम्मी। आपने क्यों किया ऐसा? क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? माँ की मोहब्बत इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन आज लोगों का माँ की मोहब्बत से एतबार उठ जाए। किस्सा किसी ने से पहले का। ये क्या किया तुमने? उस दिन मैं अपनी जबान से असद को सब कुछ खुद बता रही थी। तुमने मना कर दिया, मुझे डराया, और आज तुमने खुद अपने मुंह से सब कुछ बता दिया उसे। तुम करना चाह रही हो दूर मेरे बेटे को मुझसे, और आपने क्या किया? लुबना को ले आई ना बहू बना के इस घर में, बड़े लाड से रखा आपने। बहू थी मेरी, असद की बीवी थी उस वक्त। और आज कौन थी वो आपकी? आज तो वो असद की बीवी नहीं थी, तो फिर क्यों उससे इतना प्यार कर रही थी आप? क्यों गले लगा रही थी उसे? और आपको क्या लगता है आप मेरे साथ बुरा करेंगी? आपको कुछ नहीं कहूंगी, ऐसा सोचिएगा भी मत।
क्योंकि अगर आप मेरे साथ बुरा करेंगी ना तो मैं भी आपके साथ बुरा करूंगी। खामोश हो जाओ फराह, खामोश हो जाओ। चुप कर जाओ। ये अंगूठी मेरी पसंद है, तुम बताओ तुम्हें कैसे लगी? आपकी पसंद है तो अच्छी होगी ना। मैं भी तो आपकी पसंद हूँ। वाकई की डोर से बंधा अपना रिश्ता। लुबना मेरी बीवी है, इस घर की फर्द है वो। गलती लुबना की नहीं है, गलती आपकी है। आपने गलत किया, उस पे हाथ उठाया। जो था मेरा हमसफर, कैसे उसको भुलाऊं मैं। वो एक ख्वाब था जिसे मंजिल जाना मैंने, एक शराब था। मैंने मारा है उसे। जो कुछ हुआ सब मेरी वजह से। असद, भाई मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, असद, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। दफा हो जाओ मेरे घर से। कैसी जीत है जो मैंने पाई है। रंज है, मलाल है, तन्हाई है, खुद गर्ज मोहब्बत की सजा रुसवाई है। अब इस जिंदान की वसीलों से है मेरा रिश्ता। वैसे मुझे लगा था तुम अपने भाई के साथ वाकई में चली जाओगी। खुश हो तुम? आपको क्या लगता है? खुश तो हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे चेहरे पर मुझे परेशानी और बहुत सी उलझन नजर आती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा। आदिल, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? चल ओके, नहीं करता मैं सोच रहा था कि अब हमें अब अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयारी करनी चाहिए। अभी से? जल्दी का है, वक्त तो ऐसे गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे नहीं गुजरेगा, बहुत दूर है अभी। मेरा तो बस चले तो वक्त अभी आ जाए और मैं सबके पास जाऊं, मिठाइयां बांटूं, सबका मुंह मीठा करूं। वैसे तुम्हें क्या लगता है, बेटा या बेटी है? पता नहीं। असद, मेरी बात तो सुनो तुम।
मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम जानती थी तो मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया था? खाला ने मुझे मना किया। झूठ झूठ बोल रही हो तुम सब ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भूल जाओ सब असद। इतनी आसानी से नहीं भूल सकता मैं फरा। वो लुबना मुझे बोलती रही कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसका यकीन नहीं किया, तलाक दी तुम लोगों की वजह से। तुम बार बार उसका नाम क्यों ले रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि नफरत करती हूँ मैं उससे। जो भी था, ताल्लुकात तो थे ना उसके। किससे ताल्लुकात थे? आदिल से थे ना? मुझे नहीं पता। आदिल से ही थे, क्योंकि अगर उससे नहीं होते तो आज वो उसकी बीवी नहीं होती। जो भी था सर, जो भी था, उसने तो कर लिया ना जो वो करना चाहती। अब तुम भूल जाओ उसे, अपने दिमाग से निकाल दो। हम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? असद, तुमने ही मुझसे कहा था ना कि हम ऐसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, तो छोड़ दो उसका पीछा। तुम छोड़ दो मेरा पीछा फरा, तुम छोड़ दो। असद, असद, असद बेटा, एक माँ शहर के बगैर अपने बच्चों को तन्हा पालती, जमाने की गर्म सर्द हवाओं से बचा, अपनी हर खुशी उन पे कुर्बान कर दे, और फिर शैतान उसे बहकाता है, उसे डराता है, उसे खौफजदा करता है कि तुम्हारा बेटा कोई और औरत छीन लेगी, तुम्हारा बेटा नहीं रहेगा। मुझे बहुत बड़ा गुनाह हो गया बेटा। असद, असद, मुझे माफ कर दिया था। मुझे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब रो रो के अल्लाह से माफिया मांगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना बुरा आप अपने बेटे के साथ कर सकती थी आपने कर लिया। ठीक कह रही हो, मुझे तो माफी नहीं मिलेगी, मेरा अल्लाह मुझे तो माफ नहीं करे, लेकिन ये मत भूलो कि तुम भी इस गुनाह में बराबर की शरीक हो। रास्ता तो तुमने ही मुझे दिखाया था ना। क्यों? छोटी बच्ची थी आप? हाँ, मैंने हाथ पकड़ के चलाया तो चल दी मेरे साथ। सही गलत का कोई अंदाजा नहीं था। कहाँ गुजारी है सारी जिंदगी आपने? आपका तजुर्बा किसी काम का नहीं है। मुझे ये सोचना चाहिए था, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। क्या करती? मेरी सोच को तुमने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। हाथ मत लगाना मुझे। जो हो गया है ना, वो हो गया है, लेकिन याद रखिएगा, जितना बुरा आपके साथ हुआ है ना, उससे कई ज्यादा बुरा हो सकता है। याद रखिएगा। नहीं, मेरा बच्चा मुझसे नहीं चल सकता, मेरा बच्चा मुझसे नहीं चल सकता।
मैं अपनी तरफ से तुम पे लानत भेजता हूँ। लानत भेजती? अगर लानत भेजते होते तो यूं मेरे सामने ना खड़े होते। तुम्हारी बेबसी नजर आ रही है मुझे, और तुम सिर्फ आज नहीं आए, तुम यहाँ बार बार आओगे, हर रोज आओगे। तुम सुनोगी तुम भी नाराज हो जाओ, लेकिन क्या कर, मैं इस बोझ के साथ मरना नहीं चाहती, इसीलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। अम्मी मैं आपके सारे बोझ हल्के करती हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं तो कि क्या हुआ है। असद से शादी हुई थी तो सोचा था माँ का प्यार मिलेगा। बहुत दिल से इज्जत की थी मैंने उनकी, बहुत मान दिया था। ये जिंदगी जिंदान है। क्या हुआ अम्मी? अम्मी आप क्यों रो रही हैं? आप मुझसे नाराज हैं? तुमसे क्यों नाराज हो? मैंने आपको आदिल और लुबना के निकाह के बारे में नहीं बताया, इसलिए। इस बात पे तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने ससुराल वालों का मान रखा, उनकी इज्जत रखी, जैसा वो चाहते होंगे तुमने वैसा ही किया। तो फिर क्या बात है? आपकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। असद मुझसे नाराज हो गया। क्यों अम्मी? भाई आपसे क्यों नाराज हैं? क्या कर, तुम सुनोगी तुम भी नाराज हो जाओ, लेकिन क्या कर, मैं इस बोझ के साथ मरना नहीं चाहती, इसीलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। अम्मी मैं आपके सारे बोझ हल्के करती हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं तो कि क्या हुआ है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि जिसकी शायद कोई तलाफी भी ना। अम्मी क्या किया है आपने? अच्छा अब रोए ना, प्लीज खुद को संभालें। फराह, फराह, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, गाजर का हलवा। मेरा कोई कसूर नहीं था अम्मा, ये सब कुछ बानो खाला ने किया है। वही चाहती थी कि ऐसा तुमना को तलाक दे दे और मैं सच से शादी कर लूं, और मैं भी असद की मोहब्बत में सब कुछ करती चली गई। लुबना अच्छी लड़की नहीं है अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, अच्छी लड़की नहीं है। आदिल ने गलत किया और आपने उसका साथ दिया। मैंने कितनी दफा कोशिश की उसे समझाऊं, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं था। वो बहुत तेज लड़की है अम्मा, बहुत चालाक। अम्मा मुझे
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब वो आपके घर से जाते ही आ जाती थी और बैठ के बेतकल्लुफी से आदिल से बातें करती थी। मैं सच कह रही हूँ। अगर आप आदिल से पूछेंगी ना तो वो कहेगा कि मैं झूठ कह रही हूँ। वो कहेगा कि ऐसा था ही नहीं। अम्मा तुम्हें क्या लगता है आदिल ने लुबना से मेरी वजह से शादी की है? नहीं, अपनी मर्जी से अपनी पसंद से शादी की उन दोनों ने। मुझसे बदला ले रही है अम्मा, बदला ले रही है वो मुझसे, जला रही है मुझे, तड़पा रही है, मुझे मारना चाहती है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना, सब ठीक कर लूंगी, सब ठीक हो जाए। मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगी ना अम्मा? नहीं, अकेला मत छोड़ना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अम्मा, अम्मा तुम देखना, वो अपनी औलाद को बेस बना के तुम्हें ब्लैकमेल करके तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लेगी। कान भरती है वो आदिल के, उसने असद के साथ भी यही किया है। मेरे भाई को बचा लो अम्मा। मेरी जान, मेरी गुड़िया, तू क्यों परेशान होती है? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम क्यों हलकान हो रही हो ये सोच सोच कर? मत हलकान हो, मैं सब ठीक कर लूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाश्ता किया? मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथों से नाश्ता कराऊं। अब आइंदा परेशान नहीं होना तुमने। तुम सुनोगी तुम भी नाराज हो जाओ, लेकिन क्या करूं, मैं इस बोझ के साथ मरना नहीं चाहती, इसीलिए तुम्हारे पास आ गई हूं। से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि जिसकी शायद कोई तलाफी नहीं। या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है, तू वो सब कुछ जानता है जो कोई दूसरा नहीं जानता। मैं नहीं चाहती थी, फिर भी मुझसे हो गया गुनाह। गुनाहगारों का भी तो तू ही आसरा है ना, तू ही सहारा। कहाँ जाए अब? बख्श दे मेरे मालिक, मैं तुझसे फरियाद करती हूँ, तेरी मिन्नत करती हूँ, तुझे वास्ता लेती हूँ तेरे नबी का। मेरे बच्चे के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दो। तो सच्चाई सबके सामने दे, मुझे माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
हर माँ अपने बच्चे की खुशियां देखना चाहती है। मैं भी तुम्हारी खुशियों के लिए हर तरह की कुर्बानी दूंगी। तुम्हें जो करना है करो, मैं अपनी तरफ से तुम पे लानत भेजता हूं। लानत भेजते? अगर लानत भेजते होते तो यूं मेरे सामने ना खड़े होते। तुम्हारी बेबसी नजर आ रही है मुझे, और तुम सिर्फ आज नहीं आए, तुम यहां बार बार आओगे, हर रोज आओगे। अच्छा, तुम आज रात में बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग मैं सोच रहा था पहले हम लोग मूवी पे जाएं और फिर वहां से हम कोई अच्छा सा डिनर करेंगे और फिर वापस। हम कहीं नहीं जाए। क्यों? क्योंकि खाला घर पे अकेली हो जाए इसलिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनको आदत है और वैसे वो बुरा नहीं मानेंगे। आदत थी लेकिन अब नहीं रही, इसलिए मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत अजीब हो तुम यार। ऐसी ही हूं मैं। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, तुमको खाने से ज्यादा प्यार है मुझसे? कैसे सवाल कर रहे हैं आप? बहुत आसान सवाल है। वैसे मुझे आइडिया है थोड़ा। अच्छा, तो फिर बता ही देती हूँ। मैं आपसे ज्यादा खाला से मोहब्बत करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे और तुम्हारे निकाह पे एतराज नहीं किया। नहीं, तो आपका और आपकी अम्मी का मामला था। मैं तो बचपन से ही माँ की मोहब्बत से महरूम रही। असद से शादी हुई थी तो सोचा था माँ का प्यार मिलेगा। बहुत दिल से इज्जत की थी मैंने उनकी, बहुत मान दिया था, लेकिन मेरा मान खैर छोड़। खुदा ने मुझे नाउम्मीद नहीं किया, मुझे फिर से एक माँ मिल गई जो मेरी खुशी में खुश होती है, मेरी हर बात का एहतराम करती है, मुझे दिल से कबूल करती है। आदिल, आप मुझसे मेरी माँ कभी मत छीनिएगा। कभी। जब बस रात में तुमको बहुत अच्छे से तैयार होता है। हाँ, दिल, मैंने बोल दिया ना, अम्मा की फिक्र ना कर, उनको मैं संभाल लूंगा, तुम्हारा कोई मसला नहीं। वो आदत है यार, सारी जिंदगी अकेले ही उन्होंने रहे, हम लोग सब बाहर होते। तो मुझे कुछ खाने को दोगी साथ में या नहीं? अभी लाती हूँ। अच्छा शहजाद, बहुत शॉपिंग हो गई, मुझे बहुत भूख है।
यहाँ की चाट बहुत अच्छी है। चलो। कोमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिरी बार आपके घर गया था, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। शहर छोड़ के जा रहा हूँ, सोचा था आपको जरूर बताऊंगा। जी, हमें सब पता चल चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शहजाद। असद, ये मेरी रिपोर्ट से डॉक्टर को चेक करवा दो। छोड़ दो फरा, छोड़ दो ये सब। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? तकलीफ होती है मुझे। तुम्हें तकलीफ हो रही, अब मेरी तकलीफ, मेरी अजियत, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना? ऐसे मत बात करो मुझसे। मुझे दुख होता है तुम्हारी हालत देख के। हम कहीं दूर चलते हैं सर, सबसे दूर, जहाँ पे तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं होगा। अम्मी का क्या कर? मैंने कहा था ना कि तुम आओगे, बार बार आओगे, लेकिन मैं अब तुम्हें अपने सामने नहीं दिखना चाहती। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई लुटना। जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो गई। माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगने आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तो माफी मांग गए और मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। जो था मेरा हमसफर, कैसे उसको भुलाऊं मैं। मंजिल ना कोई रह गुजर, ऐ दिल कहाँ अब जाऊं मैं। कैसे मान लूं वो एक ख्वाब था, जिसे मंजिल जाना मैंने, एक सराग था। ये जिंदगी जिंदान है। हाँ, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसका रिश्ता खराब करवाने वाला, इसको बदनाम करने वाला मैं ही हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे वहशत हो रही है। फोन कर लो उसे। मैं नहीं चाहती कि फराह का घर भी वैसे ही बर्बाद हो जैसे भाभी का हुआ। ये सब कुछ बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आप होशियार रहे, खबरदार रहे। डॉक्टर साहब, कैसी हालत है पेशेंट की? देखिए, पेशेंट काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, ब्रेन हेमरेज हुआ है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिएगा। क्या? हाँ?
नहीं